यस क्लास फोर्थ। कल कंप्यूटर में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जहां हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 to 1963, द कंप्यूटर्स इन विच वैक्यूम ट्यूब्स वेयर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर from semiconductors were called second generation computer. The computer of transistor reduced the heat generated during the operation. It also decreased the size and increased storage capacities. It required less power to operate and were much faster than first generation computer. Magnetic media was being used as an auxiliary storage of data. This computer used high-level language for writing computers program. कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 के बीच हुई थी। कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब को अर्धचालक से या ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, को दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न गर्मी को कम कर दिया। इसने आकार में भी कमी की और भंडार क्षमता को बढ़ाया। इसे संचालित करने के लिए कम शक्ति की आवश्यकता होती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज़ है। चुंबकीय मीडिया का उपयोग डेटा के सहायक भंडार के रूप में किया जाने लगा। इन कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1964 विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन द circuitry. IC is a monolithic circuit comprising a circuitry equivalent to tens of transistors on a single chip of semiconductor with a small area, a number of pins for external circuit connections. IBM 360 series computer in this generation had provision for facilitating time sharing and multi-programs also. This was small in size and cost effectively computer compared to second generation computer. Storage capacity and speed of this computer increased manifolds as if included user-friendly package programs, word processing and remote terminals. Remote terminals could use central computer facilities and get the result instantly. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 में सर्किटरी में एकत्रित सर्किट IC को शामिल करने के साथ शुरू हुए थे। IC एक मोनोलिथिक सर्किट है जिसमें एक छोटे क्षेत्र बाहरी सर्किट कनेक्शन के लिए पिन की एक संख्या वाले सेमीकंडक्टर के एक चिप पर ट्रांजिस्टर के दसियों के बराबर सर्किट होती है। इस पीढ़ी में IBM 360 श्रृंखला के कंप्यूटरों में समय के बंटवारे और बहुत सारे कामों को भी सुविधाजनक बनाने का प्रावधान किया गया या व्यवस्था की गई थी। ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे और प्रभावी कंप्यूटर थे। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता और गति कई गुना बढ़ गई क्योंकि इनमें उपयोगकर्ताओं के अनुकूल पैकेज प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग और रिमोट टर्मिनल शामिल थे। दूरस्थ टर्मिनल केंद्रीय कंप्यूटर सुविधाओं का उपयोग कर सकते थे और तुरंत परिणाम प्राप्त कर सकते थे।